जोहार साथियों, आज हम लोग जैक ऑफिस आए हुए थे, जो कि आप लोग 2 चीज़ों को माँग रखे थे कि जो करेक्शन का डेट कब आएगा और दूसरा जो मुद्दा था कि बार-बार एप्लीकेशन नंबर डाउनलोड करने पर एप्लीकेशन नंबर जो चेंज हो जा रहा है, ये 2 मुद्दों को लेकर आए हुए थे और हम लोग अध्यक्ष महोदय सर से बात की, अनिल सर से और हमारी जो बात हुई कि जो कुछ जो है 40 से 50 हज़ार छात्र जो हैं फॉर्म भरने के बाद भी जो है पेमेंट नहीं किए हैं, तो पेमेंट हो जाने के बाद जो है उनकी जो करेक्शन का जो डेट है वो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। और जेएसएससी के जो सिलेबस को लेकर जो जेटेट के जो सिलेबस को लेकर बात की तो बोले कि हमारे जो है सेक्रेटरी सर जो हैं इस मुद्दे को लेकर मैं उनको शिक्षा विभाग भेजा हूँ और जो सारी चीज़ संशोधन होगी, जो भी नियमावली और सिलेबस है वो सारी चीज़ जो है शिक्षा विभाग के द्वारा ही करके दिए जाएंगे। हमारा काम है सिर्फ एग्जाम करवाना और हम एग्जाम ही करवाएंगे और हमारे साथ और भी साथी हैं जो आपको एक एक करके बात को रखेंगे। जोहार साथियों, दिन भर थकान के बाद हम लोग अभी पहुंचे थे जेएसएससी के बाद हम लोग जैक ऑफिस पहुंचे थे और जैक ऑफिस पहुंचने के बाद जो थकान था और जो भूख प्यास लग रहा था वो सब खत्म हो गया जैक ऑफिस में अध्यक्ष सर से बात करके, क्योंकि उनका जो व्यवहार था बहुत अच्छा था। वो झारखंडी स्टूडेंट के लिए बहुत हितकारी हैं, क्योंकि बहुत छात्रों का पेमेंट नहीं हो पा रहा गांव में रहने के कारण और मोबाइल में नहीं हो पा रहा, जिसके कारण अब आपका लैपटॉप नहीं होने के कारण बहुत कोई नहीं भर पा रहा, पेमेंट नहीं हो पा रहा। तो पेमेंट इसीलिए सर का कहना है कि पेमेंट हो जाने दीजिए एक बार, उसके बाद हम आपको करेक्शन का डेट भी देंगे। और आज हम भेजे हैं, हमको तो बुलाते नहीं है शिक्षा विभाग जी, हमको बुलाते तो हम बताते क्या कठिनाई होता है, वो आप नहीं बताएंगे डिटेल में, लेकिन इतना समझ लीजिए सर सेक्रेटरी सर को भेजे हैं और बात अपना रखने के लिए कि आप खुद सिलेबस बना के दीजिए, खुद सिलेबस बना के दीजिए और शिक्षा विभाग खुद बना के देगा सिलेबस, क्योंकि हमने सब विस्तार से बताए क्या सिलेबस कहाँ कहाँ से हुआ। देखिए नियमावली में जो दिया गया था हम उसके हिसाब से 3 कॉलेज 4 कॉलेज के 3 यूनिवर्सिटी से बुलाए गए थे, तीनों यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए थे और वो सिलेबस बनाए थे। इसमें मेरा गलती है क्या? नहीं है। तो जो दिया गया था नियमावली के हिसाब से हम उसको किए हैं, नियमावली गलत था उनका, वो समझे, ठीक है। तो सर का कहना बहुत अच्छा था, हम लोग भी माने कि भाई हाँ जैक ऑफिस का जो कुछ स्टूडेंट थे जो दिग्भ्रमित कर रहे थे कि जैक ऑफिस घेराव करना है, जैक ऑफिस घेराव करना, मैंने सब डिटेल में बता दिया कि कौन थे वो लड़के लोग, क्या उनका मोटिव था, पूरा डिटेल में बताए। वो समझ गया सर भी, अच्छा ऐसा मोटिव है, हम हाँ सर ऐसा ऐसा था, डिटेल में बता दिए। वो लड़का लोग को के बारे में सब बता दिए। मेरा कुछ गलती है तो बताओ, हम करेंगे। आप लोग मेरा यहाँ ऑफिस आ जाते, मेरा जैक आ जाते ऑफिस को, हम लोग सही कहा कि सर ऐसा बात नहीं है, हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग बहुत छात्रों को मना किए कि जैक ऑफिस जाने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि जैक ऑफिस नियम का अनुसरण करती है, जो नियम है। तो पूरा अच्छे से बात हुआ। और जो बोलते हैं ना झारखंड सरकार अगर कोई अच्छा काम किया है ना तो झारखंडी आदमी को यहाँ पे रख के और झारखंड हितों को वो जानते हैं, झारखंडी का जो ये है मजबूरी है वो समझते हैं और उनके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं जैक अध्यक्ष को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं इसी तरह से छात्रों के प्रति हितकारी रहें और कार्य करते रहें, ताकि झारखंडी छात्र जो परेशान होते हैं, गाँव के अधिकतर होते हैं, क्योंकि शहर का आदमी नहीं होते हैं, झारखंडी जो होते हैं वो गाँव के होते हैं और बहुत नॉर्मल होते हैं और आराम से बात करते हैं। तो मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। जोहार सर। और मैं करेक्शन के लिए और 5-7 दिन जो है के बाद जो करेक्शन की डेट आएगी, क्योंकि बहुत सारे छात्र बोले कि 45 से 50 हज़ार जो छात्र हैं अभी भी पेमेंट नहीं कर पाए हैं और उसके लिए हम अभी तक पोर्टल खोल के रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो उनके पास उतनी संसाधन नहीं होती है, संसाधन भी हो जाए लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो पैसे का भी अभाव रहता है। तो उसको झारखंडी छात्रों को हितकारी को देखते हुए सर ने पोर्टल को अभी तक पेमेंट करने के लिए पोर्टल को खोले हुए हैं। और बाकी इसके बाद जो होती है कि करेक्शन की डेट आएगी और जो भी लैपटॉप से बहुत सारे सर ने खुद बताया कि जो भी मोबाइल से फॉर्म भरे हैं उसकी भी कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है, तो मोबाइल से फॉर्म ना भरें, जो भी फॉर्म भर रहे हैं लैपटॉप से भरें और टैब से भरें, ताकि आपको फॉर्म में किसी भी प्रकार की विसंगतियाँ नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि जो आपकी सिलेबस को लेकर हर एग्ज़ाम कब होगी इसके बारे में भी सर ने बोला कि हमको अगर शिक्षा विभाग और सरकार के लोग अगर बोलेंगे कि 1 सप्ताह के बाद एग्ज़ाम लेना पड़े तो हमको 1 सप्ताह के बाद ही एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। इसके लिए हम बाध्य हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमने बोला कि सर कम से कम 2 माह का समय दीजिएगा, तो बोलते आचार संहिता आ जाएगी तो फिर एग्ज़ाम नहीं हो पाएगी। और अगर 9 अक्टूबर के बाद जो होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जो होती है वो लगातार हमारा जैक के द्वारा जो होते हैं 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की एग्ज़ाम्स होती है, तो उसके दौरान हम एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट करवा पाएंगे। और
सिलेबस का जो बोले थे, सिलेबस में बहुत सारी क्या गड़बड़ियाँ हैं, तो सर ने सारी चीज़ों को बात को देखें और बताया कि मैंने 3 यूनिवर्सिटी से जो नियमावली था, नियमावली का अनुसरण करते हुए 3 अलग यूनिवर्सिटी जो थे, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी और रांची विश्वविद्यालय से प्रोफेसरों की टीम को बुलाया गया था। जो कॉमन सिलेबस होता है, उसी कॉमन सिलेबस को डाला गया था, जो कि हम अपने नियमावली के अनुसार चल रहे थे, हमारी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं थी। नियमावली में गड़बड़ी है तो आप लोग जाके शिक्षा विभाग पर ही आप लोग जो भी करना है वहीं पर मांग रखिए। तो हमने बताया कि सर शिक्षा विभाग भी हम लोग गए थे, सारी बातों को हम लोग रखे, हम लोग को जो क्या था एनसीटी का रूल रेगुलेशन का क्या वायलेशन हो रहा था, तो सर ने बताया एक चीज़ जो बोले वो बहुत, क्या अभी बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? नहीं, अभी हम इस चीज़ को नहीं रखना चाहिए। वो बात है कि कुछ एनसीटी का ही जो रूल है वो थोड़ा वायलेशन हो रहा है खुद का अपने आप में, जो चीज़ हम आगे जो है, जो हम हरी सर और कुंज सर एक बार लाइव आएंगे जब, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को और चीज़ों की हम जानकारी देंगे, क्योंकि अभी बहुत बड़े छोटे मोटे यूट्यूबर वाले। हाँ, और परसों नेक्स्ट कैबिनेट की बैठक हो रही है, इस नियमावली में संशोधन हो चुकी है। जो भी हम लोग नियमावली की जो मांग के थे, हम लोग को डिमांड के अकॉर्डिंग जो है नियमावली में संशोधन हो चुकी है। और 6 तारीख को कैबिनेट में बैठक है, मैम से हमारी बात हुई थी, जो हमारे अवर सचिव महोदय हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी। तो कल हम लोग जाने वाले हैं और कल जाने के बाद जो है हम लोग को क्या होगी और कैबिनेट में उसकी मोहर लगेगी। नियमावली पारित हो जाने के बाद तुरंत सिलेबस जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दी जाएगी। और एग्जाम के लिए जो बहुत लोग हम लोग को बोल रहे थे कि सर 2 माह का समय कम से कम चाहिए, तो ये 2 माह का समय नहीं मिलने जा रहा है। इतना हम आप लोग को झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि लोग डार्क में रख के कुछ भी व्यूज के लिए वीडियो बना देते हैं, तो हमारी वो चीज़ सोच नहीं है। जो चीज़ हमारी बात होती है, जो हमारी इनपुट है, वही चीज़ को मैं आउटपुट के रूप में आप लोग के पास रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और शिक्षा विभाग से मांग कर रहा हूँ, जो भी आपकी किसी प्रकार की और भी प्रश्न होंगे, उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।